हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशबू और ये है मेरा चैनल। मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स करती हूँ, डिफरेंट टैरो रीडिंग्स करती हूँ, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करती हूँ गाइस। तो अगर आप भी इसी तरीके का कंटेंट ढूंढ रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आती है और आपको लगता है कि इस रीडिंग को किसी को देखने की ज़रूरत है, तो उस तक मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें एंड इस वीडियो को ज़रूर से थम्स अप दें। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, एक तो ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है आज। दूसरा, मैं चेक कर रही हूँ मेरे चैनल पे कुछ लोग आके दूसरी गर्ल्स को कमेंट कर रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए एंड सो ऑन। तो इज सो स्टूपिडिटी एंड वेरी सिली चीज़। सो अगर आप किसी से इंटरेक्शन करते हैं, आगे आप किसी से बात करते हैं, तो ये होलफुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो बी माइंडफुल कि आपको किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है। एंड आई रिक्वेस्ट टू हु सो एवर इज़ डूइंग दिस कि प्लीज़ नहीं करिए, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करती हूँ, लोगों की बात मुझ तक कमेंट सेक्शन के थ्रू पहुँचती है ताकि मैं उनके चीज़ों के ऊपर काम कर पाऊँ और उनके लिए डिफरेंट वीडियोस बना पाऊँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, सो आके हम स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स ऑलरेडी बनाए हैं, जिस पे मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हम चेक करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद मैंने ओशो ज़ेन से कार्ड्स निकाले हैं कि यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या सलाह देना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए। ये जनरली कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। बहुत सारे लोग पाइल्स को चूज़ करके देखते हैं, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे गाइस उतना लेना है। जो नहीं रेजोनेट करता उसको जाने देना है, उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर है हमारा पाइल नंबर 1, दिस ब्लू फ्लावर। पाइल नंबर 2, द सिल्वर बटरफ्लाई। सो गाइस, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपनी यूनिवर्स से बात कीजिए, जिस भी लाइट को आप मानते हैं, और उनसे पूछिए कि क्या है जो आपको वो बताना चाहते हैं, आपसे वो कहना चाहते हैं, और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। सो आइए, विद पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फ्लावर चूज किया है, हम उनकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये फ्लावर चूज करा है गाइस, आपके कार्ड्स हमारे सामने हैं। ऊपर के कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं। नीचे के कार्ड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके लिए उनके क्या थॉट्स हैं। और ये ओशो ज़ेन से मैंने गाइडेंसेस लिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, कि आपको क्या करना चाहिए। सो गाइज, अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितनी रेजोनेट करी है। साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। सो गाइज, सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। जो मैं यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनके ही इज़ नॉट डूइंग द जस्टिस विद यू। इनफैक्ट वो इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें भी पता है दैट ही इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग। हमारे पास जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है। उनको मालूम है कि जो कुछ उन्होंने करा है, वॉट एवर ही और शी हैज़ डन इज़ रॉन्ग, गलत किया है उन्होंने। मुझे यहाँ पे क्लियर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पर्सन जो है क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। अपने अपने हार्ट चक्र को उसने प्रोटेक्ट कर रखा है। दोनों ही डिसीजंस लेने उस पर्सन के लिए पेनफुल हो सकते हैं। वो क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इस तरफ जाना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए। ओके, साथ ही साथ आप देख रहे हो पीछे पानी है और आगे ये फ्लो पे बैठे, तो 2 एनर्जीज के बीच में, 2 पर्सन्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देन आई आस्क द क्लैरिफायर कि क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो गाइज, यहाँ पे क्लियर कट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई है। थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव होता है, जिसको पता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मे बी उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड और समबडी जिनसे वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं। वो पर्सन है यहाँ पर जो इस रिलेशनशिप के बीच में इस वक्त आ रहा है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ जाएं या फिर वो आपके साथ जाएं। कहाँ जाएं नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज्ड हैं, ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं, क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। लेकिन दोनों ही डिसीजंस में उन्हें लगता है कि अगर मैंने लिया, मैं एक भी तरफ गया, तो शायद मैं किसी का दिल दुखा दूंगा, ओके, या दुखा दूंगी। तो ये वो चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, इस वक्त आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं। बट गाइड, कहीं ना कहीं
उनकी कुछ साइकिल जो है वो पूरी होने वाली है, हो सकता है उसके बाद वो आए, डिवाइन टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून थोड़ा स्लो मूव हो रहा है, तो आपकी तरफ वो डेफिनेटली आने की सोच रहे हैं, बट बहुत स्लो एक्शन है, बहुत सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, कोई डिसीजन नहीं है उनका, उनकी उनको वो वेट कर रहे हैं कि शायद ये कार्मिक साइकिल जो है उनकी पूरी हो जाए, तो उसके बाद में वो अम, आपकी तरफ बढ़े। साथ ही साथ मैंने देखा यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन बात करता है कि कहीं ना कहीं मैजिशियन के पास देखिए सारे टूल्स होते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन जानते हो सकता है आपके पर्सन थॉट्स किससे किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है वो भी जानते हो। तो वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक तो यहाँ पर मैजिशियन के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, तो आई फील मेनी ऑफ यू आर इन दी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप लोग गाइज हो सकते हो, कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आप लोग का हो सकता है। साथ ही साथ क्या जब मैंने यहाँ पे निकाला कि वो क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है वो जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ को, जैसे मैजिशियन जो होता है वो चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया था हमारे पास में टावर का कार्ड। टावर का कार्ड से मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, क्लैरिफाइड कार्ड जब मैंने निकाले, तो वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रक्शंस आप लोगों की नींव हिली थी। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में ना एक बहुत बुरे तरीके से रिलेशनशिप की नींव हिल गई थी, डिस्ट्रक्शन हो गया था। कहते ना आग लग जाती है पूरी बिल्डिंग में तो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है, ऐसा ऐसा पूरा रिश्ता आप लोगों का हो गया था। उसको कैसे ठीक किया जाए, मुझे लग रहा है ये उसके ऊपर काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन इनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से किया जाए। स्पेशली जब तक क्वीन ऑफ सॉर्ड उनकी लाइफ में यहाँ पर बैठी हुई है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिवली बिहेव करेंगे, नहीं समझ में आ रहा कैसे आगे बढ़ो। जब मैंने कार्ड्स निकाले कि किस तरीके से आई मीन ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, तो गाइस सबसे पहले तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये आपको छोड़कर आए वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप अभी भी उन्हीं गिरे हुए कप्स को देख रहे हो। आप देख रहे हो ये पर्सन कैसे गिरे हुए कप्स को देख रहा है। आप दुख में हो, आप सैड हो, आपकी सैड एनर्जी है, उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, आपके इमोशंस तोड़े हैं। आपने जो कप्स उन्हें ऑफर करे थे उनको वो छोड़ के 3 कप्स को, ये पीछे के जो कप्स हैं उनके लिए आपके कप्स को गिराकर, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को छोड़ के वो आ गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर वो पर्सन मैरिड हो सकता है। और आप लोग किसी ऐसी जगह मिले हो जहाँ पे बहुत लोग मिले होते हैं, जैसे कोई मैरिज फंक्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, कोई पब्लिक पार्टी हो गई, कोई पब्लिक प्लेस हो गई, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। इस टाइप की किसी जगह पे आप मिले हो सकते हो। आपका जो आप पर्सन होते हैं वो कोई लीडर हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, उनके कोई फॉलोवर हो सकते हैं, इस टाइप के पर्सन भी आपके हो सकते हैं। साथ ही साथ उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। अब आप जो गम था उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, राइट। उनको मालूम है कि उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया, आपको बहुत तोड़कर दुख में, तकलीफ में छोड़कर आए। पर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, तो वो ये भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अब अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर एनर्जी लगानी चालू कर दी है अपने लिए। पहले आप दूसरों के लिए करते थे, शायद उनके लिए आपने इस रिश्ते में बहुत करा है, बहुत दिया है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ये चीज़ हो रही है। तो उनको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप के लिए अभी लड़ना इज़ नॉट वर्थ। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि वो जो है आपकी तरफ जो आना चाहते हैं उसके लिए वो एक बार सोच रहे हैं कि अब वो आपके पास वापस आएंगे, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। हो सकता है कि आप उन्हें मना कर दो कि नहीं, अब आई एम मैं अपनी एनर्जी में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो मैं अब आपके साथ वापस नहीं रहना चाहती या रहना चाहता। तो वो भी उनको लग रहा है कि क्या मुझे फाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको गिव अप करते जा रहे हैं इसको, इस रिलेशनशिप के लड़ने के लिए। मेंटल लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद अगर मैं फाइट करूँगा तो ये रिलेशनशिप में वो मुझे माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी, मैं लड़ूँ या नहीं लड़ूँ। तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो क्रॉस रोड्स पे यहाँ पे हमारे पास कार्ड है, वो भी एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो जो भी आप लोगों से रेजोनेट करता है वो आप ले सकते हैं गाइज। ओके, सो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाले कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। सो गाइज सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स आए हैं वो है पोस्टपोनमेंट, वो है कॉम्प्रोमाइज, लवर्स एंड सॉरोज। सो गाइस कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि आपको जो भी करंट सिचुएशन है आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप
उसके दोनों एस्पेक्ट्स को ना समझ ही नहीं पा रहे हो, या फिर आप दोनों एस्पेक्ट्स को देखने के बाद भी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। जो भी सिचुएशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने में पोस्टपोनमेंट कर रहे हो। आपने यहाँ पे देख रहे हो, आपने अपनी एक विंडो क्रिएट कर रखी है, या तो आपको किसी चीज़ का वेट है, या फिर आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो। सो वहाँ आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। ओके, सौरों की एनर्जी में हो, सौरों की एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलो। जो भी सैडनेस और आंसू और ग्लूमीपन आपने अपने आसपास कर रखा है उससे बाहर निकलो। एंड एक अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करो, लव की तलाश में आओ। अपने आप से प्यार करो तो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में लव को भेजेगी। सो आई होप पाइल नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, और मेरी वीडियो को ज़रूर से थम्स अप दें। लव यू ऑल गाइज। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये सिल्वर बटरफ्लाई यहाँ पर चूज़ करा है गाइज, आपके कार्ड्स हमारे सामने हैं। सो ये स्टॉक बात करता है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, आपके बारे में वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और यूनिवर्स, यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाले हैं ओशोजन से कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जिन्हें हम एंड में देखेंगे। सो गाइज जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 2 लोगों में वो कंफ्यूज्ड थे। 2 ऑप्शंस उन लोगों के पास में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा पैसों की एनर्जी नज़र आ रही है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड जिसके ट्रैक्शन में वो गए थे या कुछ करके, वो एम्परर जो है वो यूजुअली अकेला पर्सन होता है। सो वो जस्ट भी रिलेशनशिप में थे, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं, इमोशनली वहाँ से बाहर आ रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के अंदर इस वक्त वो हो रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ पैसा चल रहा है, पैसों की लेन देन चल रही है। पैसा देख रहे हैं कि देना है, पेज ऑफर करना चाहते हैं मगर आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हो ये घोड़ा नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो खड़ा हुआ है। देखिए, जो प्यादा होता है ना वो मंत्री के पास में मैसेज को लेके जाता है, तो वो ऑब्वियसली कुछ ऑफर करना चाहते हैं उन्हें, लेकिन कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी गिव एंड टेक बैलेंस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हैं ताकि वो वॉक अवे कर पाएँ वहाँ से। आप देख रहे हो कैसे ये पर्सन जो है सब कुछ छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस कुछ ऐसा है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। 2 ऑप्शन है, या फिर वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो आप सोशल मीडिया पे आप लोग गाइस भले हो, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो सिर्फ मनी चल रही है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी को इस वक्त पैसा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक हाथ दो एक हाथ लो वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे क्रिएट होती नज़र आ रही है इस वक्त उनकी लाइफ में। पैसों को लेके थोड़ी फाइट ज़रूर उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। गाइज मैंने अब जब कार्ड्स निकाले कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स कार्ड है। द मून बात कर रहा है कि इमोशंस तो हैं बट इल्यूजन्स बहुत है, कन्फ्यूजन्स बहुत है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, शायद आपके साथ कुछ ऐसा करके गए हैं जो अब उनको शायद रिवर्स में मिल रहा है, मगर डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, जब तक एंजल्स नहीं चाहेंगे, जब तक डिवाइंस नहीं चाहेंगे, इस कनेक्शन में कुछ पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, वो वाली सिचुएशन है। साथ ही साथ हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा, 2 चीज़ों में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आपकी तरफ कैसे आए नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त आपके पर्सन हैं, वो वहाँ पर मनी ज़्यादा चल रही है रादर देन किसी और चीज़ के। या गाइस मेरा कॉल आ गया था। सो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस पे आ चुकी है। इमोशंस कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको लेके भी इस वक्त वो कंफ्यूज्ड हैं, रात को समझ नहीं आ रहा है उनको, सो नहीं पाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको, कहते हैं ना, पीठ में छुरा घोंप दिया, आपके आपके पीठ में तलवारें मार दी हैं। आप भी बहुत परेशान हो, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ वो कैसे करें। उन्हें मालूम है कि आप भी रात को उनकी वजह से नहीं सोते हो, जितनी परेशानी वो आपको दे के गए हैं। बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं आपके और दूसरे पर्सन की तरफ। सो गाइस यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले थे ओशो ज़ेन से कि आपको यूनिवर्स इस वक्त क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको कह रही करेज रखिए,
जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलिए, आप करेज रखोगे तो आप बहुत इजीली बाहर निकल पाओगे। साथ ही साथ गो विद द फ्लो, भागने की कोशिश मत करो, या जो कुछ हो रहा है उसको एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कुछ तो भी ऐसा डेस्टाइन है जो इस वक्त आपको और उनको लेसन लेने की ज़रूरत है। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, जस्ट गो विद द फ्लो। साथ ही साथ आपको कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, उसके लिए लेजीनेस मत दिखाइए। अगर आपको करेज रखने की ज़रूरत है, आप ना अपने ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, रादर देन कंट्रोलिंग द सिचुएशन अपने ऊपर वर्क कीजिए। यहाँ आप देख रहे हो कैसे बुद्धा ने एनलाइटमेंट के लिए अपने लिए वर्क करा है, ऐसे आपको भी वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी आ रहे हों, इस वक्त बहुत टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या फिर कुछ मेडिटेशंस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में माइंड को काम करने की ज़रूरत है। सो वो करने में प्लीज़ लेजीनेस आप लोग मत दिखाइए। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग कहीं रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, वीडियो को ज़रूर से थम्स अप दें, एंड मैं जल्द ही मिलती हूँ आपकी अपनी दूसरे वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।